इकोनॉमिक्स के 5th चैप्टर का एक पार्ट है बैंकिंग चैप्टर का, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हम सबको पता है क्या होता है, शायद सुना भी होगा या नहीं सुना, तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि सेंट्रल बैंक है क्या। सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक अपेक्स बैंक है। हमारी कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है ये सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अपेक्स मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, और वी कैन से मेन बैंक ऑफ द कंट्री। कंट्री का मेन बैंक है दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। कि हमारी कंट्री में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। मीन्स सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक और द मेन बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। कंट्री का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है उसे कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक के साथ डील करते हैं, हम लोग सेंट्रल बैंक के साथ डील नहीं कर सकते उन कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स लाइक जो ये पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक या कोई भी एनी अदर बैंक जिन पे हम अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं, उन सब बैंक्स की निगरानी कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो ये कंट्री का एक अपेक्स बैंक होता है। बैंक्स को कंट्रोल करने के अलावा भी ये बहुत सारे अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जो हम फंक्शंस के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है क्या? जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। पर हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री इंडिया। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। और ये कब बना था देश में? एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1, 1935। अप्रैल 1, 1935 को ये बनाया गया था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। 1934 एक्ट में ये एस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो अभी हमने यहाँ पे आरबीआई के मीनिंग में जस्ट इतना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इज द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है सब पूरे को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सब किसके हाथ में होता है? सेंट्रल बैंक में। हम फर्दर डिस्कस करेंगे, पर अभी सेंट्रल बैंक के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम आगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक वाले टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। पर सेंट्रल बैंक के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। हमने देखो इसको अपेक्स बैंक बोला है। उसमें एक चीज़ बोली कि हमारे देश के अंदर जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, सारा मैनेज करता है, सेंट्रल बैंक करता है। पर इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। नाउ वी विल डिस्कस दीज फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मनी वाले चैप्टर में, हु सप्लाइज मनी। अगर किसी ने वो ना वीडियो देखी और वो देखना चाहता हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स हम सेंट्रल बैंक को बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे देश के अंदर करेंसी है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स, जितनी भी करेंसी है सारी कौन इशू करता है? किसके पास? ये सोल अथॉरिटी। सोल अथॉरिटी मतलब एक सेंट्रल बैंक ही है अकेला जिसके पास नोट्स को इशू करने की क्या है? अथॉरिटी है। इसीलिए हम सेंट्रल बैंक को क्या बोल देते हैं? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, बिकॉज सेंट्रल बैंक हैज़ सोल अथॉरिटी टू इशू ऑल द नोट्स इन द कंट्री एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स है उसके। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ। सेकंड फंक्शन इज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है किसका? गवर्नमेंट का। कैसे? देखो एज अ बैंकर वो क्या करता है? जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। जो भी गवर्नमेंट पैसा जमा करवा रही है या गवर्नमेंट की जितनी भी मनी है, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, ना कि कमर्शियल बैंक्स। सेकेंडली एजेंट। एज एन एजेंट हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? एजेंट एक वो पर्सन होता है जो हमारी किसी भी चीज़ के अंदर हेल्प करता है। सिमिलरली एजेंट टू गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, पैसा उधार लेने वाली या उधार लेने वाली, उसको परचेज़ या सेल करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज़ होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट मनी उधार देती है लोगों को या फिर उधार लेती है। तो सेंट्रल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ करने में
हेल्प करता है। बैंकर के जैसे वो क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है। और फाइनेंशियल एडवाइज़र मीन्स फाइनेंशियली उन्हें एडवाइस करता है। डिफरेंट टाइम पे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाता रहता है उनकी फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड। तो इट मीन्स सेंट्रल बैंक उनको फाइनेंशियली एडवाइस करने के लिए भी एक्ट करता है। सो एक्ट एज बैंकर, एजेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट वन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक का फंक्शन मतलब क्या है कि ये बैंकों का भी बैंक होता है। बैंकों का भी बैंक मतलब जैसे हमने बोला कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल बैंक। जो भी उनकी वर्किंग चल रही है उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको बैंकर्स बैंक बोल देते हैं। और सिमिलरली जैसे हम लोगों का रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वैसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का किसके साथ होता है, सेंट्रल बैंक के साथ। मीन्स जो सेंट्रल बैंक है, अगर कमर्शियल बैंक के पास सपोज SBI के पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है तो वो अपनी मनी डिपॉजिट करा सकता है सेंट्रल बैंक में। और अगर उसे किसी भी तरह के कोई लोन की ज़रूरत है तो वो पैसा भी उधार ले सकता है SBI किससे, सेंट्रल बैंक से। मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक की मनी एक्सेप्ट करता है एज डिपॉजिट्स और उन्हें लोन भी देता है। जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं और अपना एक्स्ट्रा मनी वहाँ जमा करा सकते हैं, सिमिलरली कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के साथ वैसे डील कर सकता है। और सेकंड हमने बोला इसीलिए हम इसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं। और दूसरा जितना भी कंट्रोल किया जाता है कमर्शियल बैंक का वो सारा कौन करता है, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट सुपरवाइज का मतलब हमें पता है निगरानी रखना। तो सेंट्रल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको सुपरवाइज करता है, इसीलिए इसका सुपरवाइजरी रोल कहा गया है, बिकॉज इट सुपरवाइज द ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री। तो नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। समटाइम्स क्या होता है, देखो कमर्शियल बैंक्स में कहीं पे कोई भी लॉस की सिचुएशन चल रही है, कोई सपोज कोई भी बैंक है उसको बहुत ज़्यादा लॉस होते जा रहे हैं, इनकम कम है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से उसको लॉसेस होने स्टार्ट हो गए हैं और उसे कहीं से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो लास्ट रिजोर्ट एज अ लास्ट हेल्प वो किसके पास जा सकता है, सेंट्रल बैंक के साथ। मतलब अगर किसी भी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक को लाइक SBI PNB जिनके साथ हम डील कर रहे हैं और भी जितने भी कमर्शियल बैंक्स अगर उनको कहीं से फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाती लॉसेस के केस में, तो वो किसके पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक उन्हें उधार दे सकता है मनी, इसीलिए इसको बोला गया लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। इमरजेंसी की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को हेल्प प्रोवाइड कर सकता है बाय लेंडिंग मनी। अगर उन्हें कहीं से असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है तो सेंट्रल बैंक लास्ट उनके पास एज अ लास्ट रिजोर्ट एक्ट करता है। ये जो सारे फंक्शंस हम कर रहे हैं, दीज फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडिविजुअली भी आपको पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स में, और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टेडियन मतलब हमारे देश में जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है उसके रिजर्व्स किसके पास होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक के थ्रू अदर बैंक्स के पास हम एक्सचेंज करवा सकते हैं। जो मेन रिजर्व्स हैं हमारी कंट्री के फॉरेन करेंसी के, डॉलर्स हैं, यूरो है या फिर पूर्ण जो भी रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो सारे किसके पास होते हैं, सेंट्रल बैंक। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब कस्टेडियन का मतलब कस्टडी किसके पास होता है, फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक के पास। किसके पास है कस्टडी, सेंट्रल बैंक के पास। और सिमिलरली सेंट्रल बैंक मैनेज्ड फ्लोटिंग भी करता है, इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैनेज्ड फ्लोटिंग किस तरह से कि जैसे हम लोग कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट देश में कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उसे कंट्रोल करना है तो उस केस में इंटरफेरेंस करता है सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अभी डिटेल में ज़्यादा नहीं करते हैं, सिमिलर बस हमने इसको सिंपल याद रखना है कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं किसके पास होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। जैसे हमने यहाँ बैंकर्स बैंक में बोला था डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, साथ में क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी देता है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी मतलब चेक्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लाइक मुझे एक चेक मिला, मेरा जो अकाउंट है वो SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पर जो मुझे चेक मिला वो PNB का चेक था। पर अब देखो SBI को चेक मिला जो ड्रॉ किया गया था PNB पे, सिमिलरली PNB को भी ऐसा चेक मिल सकता है जो SBI पे ड्रॉ किया गया था।
मतलब चेक एसबीआई का था, पर कस्टमर जिसे दिया था उसने पीएनबी में वो बैंक लगाया, वो चेक लगाया। तो मतलब जो ये सारे बैंक्स हैं, इनका अकाउंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये सारी क्लियरिंग होनी होती है, सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक जो है इनका सारा आपस में एडजस्टमेंट कर देता है, मतलब चाहे पीएनबी का चेक था, पैसा एसबीआई में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी फैसिलिटी कौन दे रहा है उसे? सेंट्रल बैंक। मतलब चेक्स को क्लियर करने में इजीली हेल्प करता है कौन? सेंट्रल बैंक। किनकी? कमर्शियल बैंक्स की। लास्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, लास्ट बट द लीस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हम पूरा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे देश में जितना भी क्रेडिट क्रिएशन होता है, मतलब जो उधार दिया जाता है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। मतलब अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगता है कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन कह सकते हैं बढ़ाना है या कम करना है, तो ये सेंट्रल बैंक अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी और द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई में या फिर क्रेडिट को जो उधार दिया जाता है उसको कंट्रोल करने में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है कौन? सेंट्रल बैंक। तो हमने देखा सेंट्रल बैंक के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और जो कि हमारी कंट्री का एक अपेक्स बैंक है। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल इन दीज फंक्शंस। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी फंक्शन में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।